माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा आयोजित कक्षा 12वीं की परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे प्रिय विद्यार्थियों सुप्रभात। इसी प्रकार से कक्षा 11वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करके कक्षा 12वीं में आने वाले प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात कर रहे हैं घर की पाठशाला के अंतर्गत कक्षा 12वीं लेखा शास्त्र विषय से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की। विद्यार्थियों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने अध्याय 1 के 41 तथ्यों की बात की थी। आज हम बात कर रहे हैं अध्याय 2 के 42 तथ्यों की, और अध्याय 2 का हमारा नाम है साझेदारी लेखे। तो आइए जान लेते हैं क्या है साझेदारी लेखे से संबंधित महत्वपूर्ण बातें, जिससे कि जब हम इस अध्याय को विस्तार से पढ़ेंगे तो हमें बहुत सारी बातें स्मरण में रहेगी। आइए जान लेते हैं। साझेदारी अधिनियम 1932 में लागू हुआ है। साझेदारी में कम से कम 2 सदस्य होने चाहिए। साझेदारी में सदस्यों के बीच अनुबंध होना आवश्यक है। साझेदारी में लाभ बांटने का ठहराव और उद्देश्य होना चाहिए। साझेदारी का व्यवसाय वैधानिक होना चाहिए। साझेदारी संगठन को स्थापित करने वाले व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से साझेदार और सामूहिक रूप से फर्म कहलाते हैं। साझेदारी व्यवसाय का संचालन सभी साझेदार मिलकर कर सकते हैं या उनमें से कोई एक या अधिक कर सकते हैं। साझेदारी फर्म का अस्तित्व उसके सदस्यों से भिन्न नहीं होता है। कंपनी विविध नियम 2014 के नियम 10 के अनुसार साझेदारी फर्म में अधिकतम सदस्य संख्या 50 हो सकती है। साझेदारी समझौता लिखित या मौखिक हो सकता है। साझेदारी व्यापार में साझेदारों का दायित्व असीमित होता है। यदि किसी फर्म में साझेदारों की संख्या अधिकतम संख्या से अधिक हो जाए तो इसे अवैधानिक फर्म माना जाएगा। सीमित दायित्व वाली साझेदारी अधिनियम कब पारित हुआ? 2008 में पारित हुआ है। सीमित दायित्व वाली साझेदारी को प्रत्येक वर्ष कंपनी के रजिस्ट्रार के पास शोधन क्षमता प्रमाण पत्र अवश्य ही फाइल करना होता है। सीमित दायित्व वाली साझेदारी में साझेदारों का दायित्व उनकी पूंजी तक सीमित होता है। यदि कोई साझेदार फर्म को ऋण देता है तो उसे 6% वार्षिक की दर से ब्याज पाने का अधिकार होता है। साझेदारों के पारस्परिक अधिकारों, कर्तव्यों और दायित्वों को निश्चित करने के लिए उनके बीच किया गया अनुबंध साझेदारी संलेख कहलाता है। साझेदारी संलेख पंजीकृत या अपंजीकृत हो सकता है। साझेदारी संलेख फर्म के अस्तित्व के लिए अति आवश्यक है। साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारी अधिनियम 1932 के प्रावधान लागू होते हैं। साझेदारी संलेख का निर्माण ऐच्छिक होता है। साझेदारी संलेख भारतीय पंजीकरण अधिनियम 1908 के अंतर्गत पंजीकृत होता है। साझेदारों के बीच समझौता नहीं होने पर लाभ विभाजन का अनुपात समान होता है। संलेख के अभाव में पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाता है। यदि संलेख में उल्लेख हो तो ब्याज पूंजी पर लाभ में से ही दिया जाता है, हानि की दशा में नहीं। संलेख के अभाव में साझेदारों के आहरण पर ब्याज नहीं लगता है। साझेदारी के खाते पुस्तपालन की दोहरा लेखा प्रणाली पर बनाए जाते हैं। साझेदारी के पूंजी खाते परिवर्तनशील और अपरिवर्तनशील प्रणाली पर आधारित होते हैं। परिवर्तनशील पूंजी की दशा में पूंजी खाते का शेष डेबिट या क्रेडिट हो सकता है। स्थिर पूंजी प्रणाली की दशा में पूंजी खाते का शेष सदैव क्रेडिट ही होता है। स्थिर पूंजी प्रणाली की दशा में पूंजी खाते का क्रेडिट शेष आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दर्शाया जाता है। चालू खाते का शेष जमा या नाम शेष हो सकता है। चालू खाते का नाम शेष आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति भाग में तथा जमाशेष दायित्व भाग में दर्शाया जाता है। लाभानी नियोजन खाता लाभानी खाते का विस्तार मात्र है। लाभानी नियोजन खाता नाममात्र का खाता होता है। लाभानी नियोजन खाता लेखांकन वर्ष में शुद्ध लाभ के बंटवारे को प्रदर्शित करता है। लाभानी नियोजन खाता केवल साझेदारी फर्मों द्वारा ही तैयार किया जाता है। यदि साझेदार के द्वारा प्रति माह के प्रथम दिन आहरण किया जाता है तो कुल आहरण राशि पर 6/1/2 माह के ब्याज की गणना की जाती है। यदि आहरण माह के मध्य में किया जाता है तो 6 माह के लिए ब्याज की गणना की जाती है। पूंजी पर ब्याज की गणना आरंभिक पूंजी पर की जाती है। साझेदारी में हानि को बांटना अनिवार्य नहीं होता। साझेदारी में आहरण पर ब्याज फर्म के लिए आय होती है। ये 42 महत्वपूर्ण तथ्य हैं विद्यार्थियों, जिनको आपको सेकंड अध्याय के लिए बार बार दोहराने की आवश्यकता है, क्योंकि जब हम विस्तार से बात करेंगे इस अध्याय की तो आपको वह अध्याय बहुत आसानी से समझ में आएगा। विद्यार्थियों, आप चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने मित्रों को भी बताएं, क्योंकि अभी आप कक्षा 11वीं से 12वीं में आ रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं। इसी प्रकार से जो विद्यार्थी कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा देंगे उनके लिए भी इन तथ्यों को दोहराना जरूरी है, जिससे कि परीक्षा में ऑब्जेक्टिव आपके सही होंगे और जो लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरी प्रश्न होंगे उसमें भी ये मैटर काम में आएगा। जय हिंद।